हेलो एवरीवन, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम को डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, थ्योरम है इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी इज इट्स ओन इनवर्स देन द ग्रुप जी इज अबेलियन। तो बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर है ये इसी थ्योरम पे कंसंट्रेटेड रहेगा। तो इस थ्योरम में अगर आपको कोई भी डाउट है तो इस लेक्चर के माध्यम से आज वो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट को समझते हैं कि आखिर स्टेटमेंट क्या कह रहा है। स्टेटमेंट कह रहा है कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी इज इट्स ओन इनवर्स। इसका मतलब है कि हमारे पास एक ग्रुप है और उस ग्रुप का नाम है जी। ठीक है, अब उसमें उस ग्रुप जी में एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कि उसके हर एक एलिमेंट का अगर हम इनवर्स कैलकुलेट करेंगे तो वो एलिमेंट खुद ही आ जाएगा। इसका मतलब हर एक एलिमेंट क्या है, सेल्फ इनवर्स है। ओन इनवर्स देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी इज इट्स ओन इनवर्स। देखिए कोई एलिमेंट अगर खुद का ही इनवर्स हो जाता है तो हम उसे कहते हैं सेल्फ इनवर्स। तो इसमें क्या हो रहा है, इस ग्रुप जी में हर एक एलिमेंट क्या है, सेल्फ इनवर्स है। क्योंकि ग्रुप है तो ग्रुप में 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करती हैं। कौन कौन सी? पहली क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीसरी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और चौथा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो ये बात तो क्लियर है कि इनवर्स तो मिलेगा ही मिलेगा हर एक एलिमेंट का, क्योंकि यहाँ पे हम जी को नाम दे रहे हैं कि वो एक ग्रुप है और ग्रुप में चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है, अब देखिएगा जब इनवर्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं हर एक एलिमेंट का तो हम देख क्या रहे हैं कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स वो एलिमेंट खुद ही आ जा रहा है। इसका मतलब कि हर एक एलिमेंट सेल्फ इनवर्स हो जा रहा है। और अगर ऐसा होगा तो हमें प्रूफ करना है कि वो ग्रुप तो होगा ही, साथ ही साथ वो एक अबेलियन ग्रुप होगा। यानी जो 5th प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो भी सेटिस्फाई करेगा। तो इसके लिए हमारे पास एक रोड मैप होना चाहिए कि हम आखिर इसे कैसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हमें प्रूफ क्या करना है, ग्रुप में 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, वो चारों की 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही हैं। हमें बस एक प्रॉपर्टी प्रूफ करना है, हमें बस इतना प्रूफ करना है कि ग्रुप अबेलियन है। और अबेलियन के लिए हमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी प्रूफ करना है और वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, 2 एलिमेंट हम ग्रुप कर लेंगे ए और बी और दिखा देंगे कि ए बी इज इक्वल टू बी ए के इक्वल हो रहा है। और ये भी दिखा देंगे कि वो ए और बी हम कोई भी 2 एलिमेंट ले लें इस ग्रुप में से तो ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाएगा। तो ओवरऑल हमें एक ही प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हमारा ऑब्जेक्टिव एक ही है, ए बी इज इक्वल टू बी ए प्रूफ करना। तो इसके प्रूफ में हम देखते हैं क्या, लाइन बाय लाइन समझते चलते हैं। प्रूफ है लेट जी बी अ ग्रुप। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें नोन है हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे नोन है कि ग्रुप हमारे पास जी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं लेट जी बी अ ग्रुप। जी कोई एक ग्रुप है। अब इसके बाद हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए हमारे पास 2 एलिमेंट होने चाहिए, ए और बी, तभी तो हम ए बी इज इक्वल टू बी ए दिखा पाएंगे। अगर 2 एलिमेंट नहीं होगा तो हम दिखा ही नहीं सकते हैं कि वो ग्रुप कम्यूटेटिव होगा या नहीं होगा। तो हम ए और बी 2 एलिमेंट सपोज करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड लेट ए बी बिलोंग्स टू जी बी आर्बिट्रेरी। ए और बी जी का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, इसलिए यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है आर्बिट्रेरी। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं लिखा है कि ए और बी दोनों डिस्टिंक्ट हैं। ए और बी दोनों सेम हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ए और बी जी के 2 एलिमेंट हैं। तो अभी तक मैंने क्या किया, सबसे पहले एक ग्रुप जी सपोज किया और उसके बाद उस ग्रुप जी में मैंने 2 एलिमेंट सपोज किया, एक का नाम दिया ए और दूसरे का नाम दिया बी। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी ए प्रूफ करना। ठीक है, अब देखिए ए अगर जी का मेंबर है और बी अगर जी का मेंबर है तो ए बी भी जी का मेंबर हो जाएगा। किस प्रॉपर्टी से? ग्रुप में पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। और क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर ए और बी 2 एलिमेंट है किसी ग्रुप जी का तो ए बी भी एलिमेंट हो जाएगा उसी ग्रुप जी का। ये होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। और ये तो ऑब्वियस है कि ये जो जी मैं सपोज कर रहा हूँ वो एक ग्रुप है और ग्रुप में फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेगा ही। तो इसका मतलब ये है कि अगर ए जी का मेंबर है, बी भी जी का मेंबर है तो ए बी भी जी का मेंबर हो जाएगा बाई क्लोजर प्रॉपर्टी, बाई क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं थ्योरम में क्या दिया है। थ्योरम में दिया हुआ है कि इस ग्रुप जी के हर एक मेंबर का अगर हम इनवर्स कैलकुलेट करें तो वो एलिमेंट खुद ही आ जा रहा है।
समझिएगा, जी का अगर हम कोई भी मेंबर ले लें, उसका इनवर्स कैलकुलेट करें तो वो खुद ही आ जा रहा है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, नाउ ए का अगर हम इनवर्स कैलकुलेट करें तो ए वापस से आ जा रहा है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू ए। बी का अगर हम इनवर्स कैलकुलेट करें तो हमारे पास बी वापस आ जाएगा, बी इनवर्स इज इक्वल टू बी। अब इसी तरह देखिए ए भी तो एलिमेंट है जी का, ज़रूरी थोड़ी है कि ए बी ए के इक्वल हो जाए या बी के इक्वल हो जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। तो हमारे पास अभी तक 3 एलिमेंट आ चुके हैं, पहला है ए, दूसरा है बी, और इन दोनों का जब हम क्लोजर प्रॉपर्टी से प्रोडक्ट लेंगे तो ये ए बी, ये हमारा तीसरा एलिमेंट है। अब देखिएगा, ये भी तो ग्रुप जी का मेंबर है, और जैसे ही ये ग्रुप जी का मेंबर हुआ, ये भी, इसका भी अगर हम इनवर्स कैलकुलेट करेंगे तो वो खुद ही आ जाएगा, यानी ए बी भी सेल्फ इनवर्स हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए बी। समझिएगा, कुछ नहीं किया मैंने, बस थ्योरम का यूज़ किया है। थ्योरम में दिया क्या है, ग्रुप जी के हर एक एलिमेंट का इनवर्स वो खुद ही, हर एक एलिमेंट का इनवर्स वो एलिमेंट खुद ही आ जा रहा है, यानी हर एक एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है। तो ए का इनवर्स ए वापस आ जा रहा है, बी का इनवर्स बी वापस आ जा रहा है, तो ए बी भी तो जी का मेंबर है, तो ए बी का इनवर्स भी ए बी वापस आ जाएगा। यही मैंने यहाँ पे किया हुआ है, थ्योरम का यूज़ किया है जो स्टेटमेंट में गिवन है, और इसे मैंने नाम दिया है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आगे देखते हैं, बाय सॉक्स-शू प्रॉपर्टी और रिवर्सल रूल। देखिए, मैंने आपको सॉक्स-शू प्रॉपर्टी बताया था और उसी मैंने रिवर्सल रूल के नाम से भी बताया था, दोनों ही एक ही चीज़ हैं। उसमें होता क्या था कि ए बी का अगर हम इन्वर्स लेते थे, ए बी का अगर हम इन्वर्स लेते थे तो ये बी इन्वर्स ए इन्वर्स के इक्वल आ जाता था। ये एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है, ये हर एक ग्रुप में सेटिस्फाई करेगा। तो बाय सॉक्स-शू प्रॉपर्टी और रिवर्सल रूल, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ये प्रॉपर्टी है, इसे मैंने प्रूव भी किया था। तो ए बी का इनवर्स, ए बी का पूरे का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल हो रहा था। अब देखिएगा, ए बी का इनवर्स मैंने इसे एज इट इज़ रखा हुआ है, बी का इनवर्स यहाँ बी के इक्वल है, तो यहाँ पे बी का इनवर्स बी के इक्वल, और यहाँ पे ए का इनवर्स ए के इक्वल है, तो ए का इनवर्स मैंने ए के इक्वल लिख दिया है। तो बी इनवर्स ए इनवर्स किसके इक्वल आ गया, बी ए के इक्वल आ गया। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ पे ए बी का इनवर्स भी तो ए बी के इक्वल है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू ए बी इनवर्स की जगह मैंने ए बी लिख दिया है, और यहाँ पे बी ए एज इट इज़ आया हुआ है। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं सिंस ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए बी, तो यहाँ पे ए बी इनवर्स की जगह मैंने ए बी लिख दिया है और बी ए को मैंने एज इट इज़ लिखा हुआ है। और अगर आप इस प्रॉपर्टी को देखेंगे तो यही होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। समझिएगा, यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी था, यही हमें प्रूफ करना था, लेकिन अभी तक प्रूफ पूरा नहीं हुआ है। क्यों नहीं पूरा हुआ है, देखिए, सिंस ए एंड बी बिलोंग्स टू जी आर आर्बिटेरी। अब देखिए, ये लाइन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं देयरफॉर जी इज एन अबेलियन ग्रुप। ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हम ए और बी एक पर्टिकुलर एलिमेंट मैंने चूज़ किया था और इसे मैंने नाम दिया था, इसे मैंने आर्बिटरी लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे ए और बी एक इंडिविजुअल एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। बाद में हम कह देंगे कि ये ए और बी आर्बिटरी है, इसलिए कोई भी एलिमेंट ए हो सकता है, कोई भी एलिमेंट बी हो सकता है। तो इसलिए हो क्या रहा है, हर एक एलिमेंट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, और इस वजह से ग्रुप अबेलियन हो जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंस ए एंड बी बिलोंग्स टू जी आर आर्बिटरी, ए और बी कोई भी एलिमेंट हो सकता है इस ग्रुप जी का, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। देखिए, यहाँ पे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ पे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी लिखा हुआ है। तो इस वजह से हर एक एलिमेंट ए और बी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, और ये प्रॉपर्टी कौन सी है, ये प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और इसे हम फिफ्थ प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, जिससे ग्रुप अबेलियन हो जाता है। तो इस वजह से हेंस जी इज एन अबेलियन ग्रुप। तो ये था हमारा थ्योरम, हमें यही प्रूव करना था कि जी एक अबेलियन ग्रुप होगा। समझिएगा, अब देखिए यहाँ पे थ्योरम क्या था, थ्योरम ये था कि अगर जी का हर एक एलिमेंट सेल्फ इनवर्स हो जा रहा है तो वो ग्रुप जी अबेलियन हो जाएगा। इसका मतलब A इज इक्वल टू ए इनवर्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी इम्प्लाइज जी इज अबेलियन ग्रुप। अभी तक इसे मैंने प्रूफ किया है। समझिएगा, A इज इक्वल टू ए इनवर्स, ये क्या बता रहा है कि एलिमेंट A सेल्फ इनवर्स है।
फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, यानी जी का हर एक एलिमेंट ए सेल्फ इनवर्स है। सेल्फ इनवर्स का मतलब वो खुद का ही इनवर्स है। दिस इंप्लाइज जी इज एन अबेलियन ग्रुप। देखिए ये प्रॉपर्टी होगा तब जी अबेलियन होगा। अगर कोई ऐसा ग्रुप आपको मिलता है जिसमें हर एक एलिमेंट का इनवर्स अगर हम कैलकुलेट करें तो वही एलिमेंट दोबारा से आ जाए, तो वो ग्रुप क्या हो जाएगा, वो ग्रुप अबेलियन हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ग्रुप अबेलियन है तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उसमें हर एक एलिमेंट सेल्फ इनवर्स होगा। समझिएगा इस बात को। ये प्रॉपर्टी अगर होगा तो ये इंप्लाई करेगा कि जी अबेलियन होगा, लेकिन अगर जी अबेलियन है तो वो ये प्रॉपर्टी इंप्लाई नहीं करेगा। इस बात को समझिएगा। क्यों नहीं करेगा? एक मैंने आपको ग्रुप बताया था, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का ग्रुप। इसमें अगर हम 1 का इनवर्स कैलकुलेट करें तो ये 1 के इक्वल आएगा। क्यों इक्वल आ रहा है? क्योंकि 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर हम ओमेगा का इनवर्स कैलकुलेट करें तो ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स कैलकुलेट करें तो ये ओमेगा के इक्वल आ जाएगा। यहाँ ऑब्वियस है कि जो मल्टीप्लिकेशन है वही बाइनरी ऑपरेशन है, ये ऑब्वियस है। तो यहाँ पे आप देख क्या रहे हैं, ये ग्रुप जी क्या है, ये एक अबेलियन ग्रुप है। ये ग्रुप एक अबेलियन ग्रुप है, लेकिन इसका हर एक एलिमेंट सेल्फ इनवर्स नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं 1 का इनवर्स तो 1 है, लेकिन ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर हो जा रहा है, जबकि सेल्फ इनवर्स में ओमेगा का इनवर्स ओमेगा होना चाहिए था। और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा हो रहा है, जबकि ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए था। तो अब देख ही रहे हैं कि अगर कोई ग्रुप जी अबेलियन है तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें हर एक एलिमेंट सेल्फ इनवर्स हो, लेकिन अगर उस ग्रुप जी में हर एक एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है तो ये बात बिल्कुल श्योर है कि वो जी एक अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। तो इसमें डिफरेंस समझिएगा, ये सिर्फ एक तरफ से इंप्लाई करता है, दूसरे तरफ से इंप्लाई नहीं करता है। ठीक है, तो ये था बेसिकली हमारा आज का लेक्चर। होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।